नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते। तो अगर आज के अपने पहले स्टॉक की बात करें तो जो है सुबेक्स लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करूं तो ये शेयर काफी तेजी के साथ ग्रोथ हो कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, क्योंकि अगर एक साल का अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो 900% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा एक साल के अंदर इस शेयर के अंदर। और पिछले अगर एक महीने का डिटेल देखें तो लगभग 25% के आसपास का रिटर्न ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है, यानी कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ये शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, साथ के साथ इसका फंडामेंटल भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो 34 रुपये 40 पैसे भी ये शेयर क्लोज हुआ था। अगर वहीं इसके 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 15 रुपये 35 पैसे, जो कि 13 नवंबर 2020 को इसने 52 वीक लो बनाया था। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 41 रुपये 65 पैसे, जो कि 9 मार्च 2021 को इसने 52 वीक हाई बनाया था। अगर वहीं डिलीवरी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई है 46.50% की। अगर वही क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 22,51,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं कुछ और डिटेल, उससे पहले एक न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। हालांकि न्यूज़ एक हफ्ते पुराने की है, लेकिन दोस्तों कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में उनका इफेक्ट जब देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ बन रहा है। तो दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो कंपनी को काफ़ी अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। किसके थ्रू मिला है उसकी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे पार्टनरशिप हुआ है कंपनी का स्काई लैब, जो कि नाम की दोस्तों स्काई लैब के साथ जो पार्टनरशिपिंग हुआ है उसके बीच की बात देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और साथ के साथ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिस कारण उसके ये स्काई लैब के साथ पार्टनरशिपिंग किए हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल। और दोस्तों जब पार्टनरशिपिंग होती है तो वो 1-2 दिनों के लिए नहीं होती, यानी शेयर अगर उस दिन जिस दिन न्यूज आता है उसमें शेयर रिएक्ट करता है, यानी 1-2% 4% 10% जो भी ऊपर जाता है, लेकिन 1 ही 2 दिन जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिपिंग होती है वो कई सालों तक चलती है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट इनको कई सालों तक देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों डिटेल देखने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए अगर उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं मार्केट कैप क्या बनता है। दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो 1928 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जबकि अगर डिविडेंड की बात करें, यानी कि एक छोटी सी कंपनी है जो कि अच्छा खासा डिविडेंड भी पेड करती है, 1.46% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं इतना तो बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नहीं होता है। देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। दोस्तों और डिटेल की अगर बात करें तो हम देखेंगे डेप्ट की बात कर लेते हैं। 15.4 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। जबकि अगर हम कैश की बात करें तो आप देखेंगे 63.6 करोड़ कंपनी के पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है। इसका मतलब कंपनी फुल्ली डेप्ट फ्री है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर पी की बात करें तो पी इस टाइम चल रहा है 28.9 का। जबकि अगर बात कर लें इंडस्ट्री पी का तो आप देखेंगे 20.6 का है, लेकिन इनकी लगभग सेम के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है पी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो। देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। दोस्तों और डिटेल की बात करें, यानी कि अगर बात करें थोड़े लॉन्ग टर्म की, तो देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में -5%, यानी कि 10 सालों में इनकी हालत कुछ खास नहीं देखने को मिली, हालांकि माइनस में देखने को मिला। 5 साल की बात करते हैं तो 32% का, वहीं 3 साल की बात करें तो 65% का, अगर 1 साल की बात करें तो आप देखेंगे 972% का, यानी कमाल की बात है। अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए, अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे फंडामेंटल के अंदर ही आता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर मार्च की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम होते होते खत्म हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखें FIIs, तो आप देखेंगे FIIs भी लगभग अपनी होल्डिंग खत्म कर रहे हैं, यानी ये भी माल बेचकर निकल रहे हैं। DIIs की बात करें तो वो भी अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। तो माल आखिर जा किसके पास रहा उसकी बात करें तो आप देखेंगे पब्लिक, यानी पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा माल है 96.22% का, और अदर के पास कितना है 3.72 का, यानी कि सारा का सारा माल पब्लिक के पास है। तो देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। तो दोस्तों और डिटेल की बात करें, 1 साल का रिटर्न 988.89% का रिटर्न देखने को मिला पिछले 1 साल में। जबकि 1 महीने की बात करें तो 24.5% का रिटर्न देखने को मिला पिछले 1 महीने में, यानी कि 1 साल में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था और 1 महीने भी। हमने 3 साल का भी देखा वो भी नॉट बैड, 5 साल का देखा वो भी काफ़ी अच्छा था, लगभग 32 का था 5 सालों में, यानी कि परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है पिछले 5 सालों से देखा जाए तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। तो दोस्तों और डिटेल की बात करें तो चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है, क्योंकि दोस्तों
चार्ट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 हफ्तों का हाल तो बता ही देता है। तो आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से या फिर कुछ दिनों से इसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रहा था, यानी शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रहा था। और अच्छी बात है, शेयर करेक्ट होता भी है तो बाउंस बैक भी उतनी ही तेज़ी के साथ करता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर चार्ट के कैंडल्स की बात करें, क्योंकि कैंडल्स को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंडल्स ही आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के हाल बता देते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर कैंडल देखें तो थोड़ा सा बियरिश दिखता हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये जो आपको जो उसका शैडो है अप साइड का वो ज़्यादा दिखेगा और डाउन का काफ़ी कम। इसका मतलब है कि सेलर हावी हैं बायर पर। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें, यानी कि उसके पहले दिन की कैंडल देखें तो वो भी कहीं ना कहीं बियरिश है। उसके पहले की भी बात करें तो वो भी बियरिश है। उसके भी पहले यानी पिछले 4-5 कैंडल्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस ही कंटिन्यू रहता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले 2-4 ट्रेडिंग सेशन तक ये शेयर थोड़ा सा वीक रहेगा। तो क्या इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं, प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों उनकी ये रणनीति होनी चाहिए कि अगर ये शेयर अगर आप इसमें लॉस में हैं तो ये शेयर अगर 32 रुपये के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए। हालांकि ऊपर जब जाएगा तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप प्रॉफिट में हैं और आप थोड़ा बहुत और रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप 30 रुपये का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस शेयर के लिए। तो अगर 30 रुपये तक का आप वेट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि 32 रुपये 31 रुपये 50 पैसे के आसपास का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और वहाँ से बाउंस बैक करने की उम्मीद भी है। तो अगर उस 30 रुपये के पहले बाउंस बैक कर लेता है तो इसका मतलब फिर कि आपके प्रॉफिट जो होंगे वो बढ़ना ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस शेयर को हम अब बेच के निकलना ही चाहते हैं तो सेम है, 32 रुपये का आप लगाइए। अगर उसके नीचे जाते हैं तो बिक वाली करके आप निकल सकते हैं। अगर वही दोस्तों बात करें RSI का, RSI मैंने 50-50 के हिसाब से लगा रखा है। अगर 50-50 वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो आप मेरे 2-3 दिन पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उस पर मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि आखिर 50-50 क्यों लगाया गया है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों इसमें भी आपको वीकनेस ही देखता हुआ मिलेगा, क्योंकि शेयर ऊपर गया वहाँ से भी लगातार वीकनेस आता हुआ और ये इस टाइम शेयर 52 के RSI तक पहुँच चुका है। इसका मतलब वीकनेस कंटिन्यू है। यहाँ से भी आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो RSI आप 48 आने दीजिए। अगर 48 जैसा ही आता है आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए। अदरवाइज अगर 48 के आसपास आकर फिर से बाउंस बैक करता है तो फिर आपके अच्छे खासे प्रॉफिट बन जाएंगे। अदरवाइज आप 45 तक आने दीजिए। यानी कि थोड़ा सा अगर आप दोस्तों शेयर मार्केट में रिस्क और पेशेंस दो ही चीज़ के तो पैसे बनते हैं। तो इस शेयर में भी आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क लेकर पैसे बना सकते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि 31 रुपये 32 रुपये के आसपास ये बाउंस बैक करेगा, अगर मार्केट नेगेटिव नहीं होता है तो, क्योंकि आपने देखा मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करें, नॉट बैड। शेयर अच्छा है, फिर से बाउंस बैक करेगा। पिछले 5 सालों का हमने डेटा देखा, 10 सालों तक का डेटा देखा। हालांकि 10 साल का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन 5 साल का डेटा अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ मिला, 32% के CAGR के साथ मिला। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।